प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से शिक्षा के साथ अन्य पहलुओं के जुड़ाव की दूसरी कड़ी पर आप सभी के बीच में बात करेंगे। शुरुआत एक महत्वपूर्ण पंक्ति से करते हैं। शिक्षा फूलों की सेज नहीं, कांटों की बिस्तर है। इसमें हमें बहुत सी ऐसी विषय हैं जिसका त्याग करना पड़ता है, जैसे परिवार, अपने सगे संबंधियों, या यूं कह लीजिए कि बहुत सी ऐसी प्रिय वस्तु जिसका हमें त्याग करना पड़ता है। समय व परिस्थिति चाहे वो कितनी भी कठिन हो, उसका सामना करना पड़ता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे हमें समझौता करना पड़ता है। विद्यार्थी के लिए यहाँ तक भी कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथोच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंचलक्षण। अर्थात काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह इच्छा रखने वाला, बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह चौकन्ना नींद सोने वाला, अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी मतलब घर को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए त्याग करने वाला विद्यार्थी का 5 लक्षण बताया गया है। हालांकि केवल विद्यार्थी के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। हम अगर देखें तो मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है शिक्षा। अगर शिक्षा पे हम बात करें तो उसके लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा को ग्रहण करता है, लेकिन मानव जीवन में हमें जो शिक्षा देती है या मानव जीवन में हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमें हर वह सदस्य के लिए जरूरी साबित होती है कि जीवन ही एक परीक्षा है और उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए शिक्षा रूपी शस्त्र की जरूरत होती है, जिसके लिए सत्य, धर्म, उचित सही कर्म, आत्मानुशासन, संयम आदि का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे। शिक्षा जीवन में सफलता यानी नौकरी, घर, गाड़ी आदि दिला सकती है, लेकिन यदि संस्कार भी जीवन में अच्छा हो तो सार्थकता भी मिल सकती है। यानी जैसा कि नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अरविंदो जी, गांधी जी, अब्राहम लिंकन जी, बिल गेट्स जी, अजीम प्रेम जी जैसे महान पुरुषों को मिल रही है या मिली है। पॉइंट नंबर 2, आज शिक्षा में तकनीकी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नैतिक शिक्षा यानी भारत व विश्व के महान लोगों के आदर्शों, मूल्यों आदि का महत्व कम हो रहा है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, रोबोटिक शिक्षा को भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भावनात्मकता, संस्कार, बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक ज्ञान आदि से दूर होते नजर आ रहे हैं। तकनीकी ज्ञान हमें भावना शून्य या व्यवहार की कुशलता से वंचित रखता है, अपनेपन की कमी आदि के रूप में भी नजर आता है, इसलिए हमें इसके बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा में नवाचार होना चाहिए, लेकिन संतुलित व उचित रूप में हो, तभी सर्वांगीण विकास संभव होगा। आध्यात्म व विज्ञान का बेहतर समन्वय, प्रकृति से मानव का उचित जुड़ाव, परंपरागत शिक्षा से आधुनिक शिक्षा का सामंजस्य, भारतीय व वैश्विक शिक्षा के रूप में संतुलन आदि पर निरंतर ध्यान देना ही होगा। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस सर्विस अर्थात के लिए समझदारी, ज्ञान, अध्ययन के साथ धन की भी जरूरत होती है, लेकिन यदि शिक्षा और संस्कार आदि अच्छा है तो सब कुछ संभव है। अर्थ, काम व वासना के लोभी न बने। अर्थ प्रेम, नारी प्रेम जीवन के अंश जरूर हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। पॉइंट नंबर 5, जीवन की सफलता के साथ सार्थकता का अनुभव सार्वजनिक जीवन से जुड़े कर्मठी, यशस्वी, तत्वज्ञानी आदि से युक्त व्यक्तियों में देखा जाता है, जिसमें शिक्षा, संस्कार, अनुभव आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने साथ दूसरों की मदद, समाज, राष्ट्र, विश्व सेवा हेतु भागीदारी आदि का उदाहरण प्रमुख है। इसमें एक
तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि हम सब अपने जीवन में इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से उतार पाए तो शायद इस चीज़ का अर्थ हम इससे जोड़ कर समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, शिक्षा एवं संस्कार हमें सिखाते हैं कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था उचित रूप में बनी रहे। नई जीवन शैली व कार्यों के नए तौर तरीके अपनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने बचे समय का रचनात्मक कार्यों में लगाकर लोगों का सहयोग करना या देना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, इस समय हम सबको लोगों की सेवा करने का सबसे अधिक अवसर मिला है और हम यथासंभव अपनी क्षमता व समय अनुसार कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया मंच को पर एक साथ अनेक सूचनाएं शेयर करने की व्यवस्था सभी को लाभकारी भी साबित हो रही है। पॉइंट नंबर 8, शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी समय बचे उसे परिवार व समाज के लोगों के जीवन में बदलाव लाने हेतु उपयोग किया जाए। डिजिटल कार्य संस्कृति इसमें काफ़ी सहायक है। घर को कार्यस्थल, इंटरनेट को मीटिंग स्थल, मोबाइल को निगरानी तंत्र एवं सहयोगियों को सूचना वाहक बनाकर आदर्श व्यवस्था की कल्पना इस समय भी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 9, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे व्यवहारिक समाधान संभव है। समय सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक कोई भी कार्य संभव है। किफ़ायती उपाय अपना समावेशी विकास भी संभव है। वर्तमान समस्या को भी अवसर मानकर अपने आप को निखारने का समय है। एक साथ मिलकर कार्य का सार्वभौमिकता सिद्ध की जा सकती है। पॉइंट नंबर 10, अपनी सामर्थ्य का पूर्ण विकास न करना संसार में सबसे बड़ा अपराध है। जब हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य निष्पादन करते हैं तब दूसरों की सहायता कर पाते हैं। यह सब बेहतरीन निर्णयों से संतुष्ट एवं शिक्षा एवं संस्कार से ही, अध्ययन व उपयोग से ही संभव हो सकता है। पॉइंट नंबर 11, विचारों पर संयम रखना आवश्यक है। महत्वाकांक्षा के साथ सहन शक्ति भी जरूरी है। निर्णयों में संतुष्ट एवं सहमत होना दोनों अलग अलग विषय हैं। इन सब की सीख शिक्षा व संस्कार ही हमें देते हैं। पॉइंट नंबर 12, शिक्षा एवं संस्कार हमें मनोबल की सीख देते हैं। मनोबल परिस्थितियों से लड़ने व उन्हें बदल देने तक की शक्ति देता है। मनुष्य के कार्यों का परिणाम समय की मुट्ठी में होता है, इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना हमें कर्म करना चाहिए। हम अपनी बात को समाप्त करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक प्रमुख कथन से। Who are we to decide what will be the outcome of our action? It is God's domain. We are just simply responsible for the action. आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। आप अपना, परिवार का व यथासंभव अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने जो भी विषय हमारी सुना है वो सब श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, वेद, पुराण, ऐसे अनेक संसाधनों के माध्यम से उसके प्रमुख बिंदुओं को एकत्रित करके आपके बीच में हम पहुंचाने की कोशिश किए हैं। शायद आपके जीवन में या किसी भी समय ये उपयोगी साबित हो सकती हैं। हम कुछ नए बिंदुओं के साथ पुनः मिलेंगे। अगर यह आपके लिए उपयोगी होगी तो हमारी बेहतर उपलब्धि होगी। शुभ रात्रि, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।